परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये जो समय है ये 2023 की तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये चल रहा है और मेरी भी उम्र लगभग 50 के ऊपर ही 51 साल के लगभग हो गई है। तो जीवन लगभग अब समापन की ओर बढ़ेगा। अधिकतम जो मानव की आयु है आज दुनिया में, वो अधिकतम आयु औसतन आयु अमेरिका की है जो 72 या 73 साल है लगभग, और उससे कम ही मानव जीवन की उम्र सारी दुनिया में बची है। और दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम मानव हैं तो हर बार बात करते हैं, जब भी धरती पे आते हैं हम हर बार बात करते हैं। और सारी दुनिया में जो मानव, क्योंकि हमारे सामने इतिहास की किताबें भी हमें बता रही है, और हमें हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने भी हमें कहानियाँ बताई है। और पिछले 50 साल में से ये समझ लीजिए कि 35 साल तो होश में पूरा समझते हुए यहाँ पर बिताए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ 2-3 आयामों में जीवन बचपन से गुजरा है। जब बच्चे थे तो छोटे थे तो जो हमें जहाँ पैदा किया गया वहाँ की एक भाषा होती है, उस परिवार की, उसका पहनावा, पोशाक, ये सारी भिन्न भिन्न होती हैं सभी मानवों में। तो जब मानव धरती पे आता है तो पहले मानव है कौन, यहीं से परिचय से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे आज जो जितने भी मानव के सामने समस्याएं हैं, संकट आए हैं मानव के सामने, तो वो सब किसी परमात्मा के दिए हुए नहीं हैं। यहाँ मानव से हजारों सालों से युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध लड़ने को अपना कर्म और कर्तव्य समझकर बैठ गई है दुनिया। और मानव एक दूसरे की हत्याओं को धार्मिकता के वातावरण में आज प्रस्तुत कर रही है कि मानव की हत्या करता है। तो ऐसा भी कोई धर्म है दुनिया में जो ये कहते हैं आप लोगों को कि मानव का यहाँ धरती पे बैर ये जो जन्मों से चल रहा है, क्या ये पहले भी था? सवाल ये भी आएगा। तो सवाल का जवाब ये है दोस्तों, मानव और मानव, जितने भी मानव हैं इनमें, क्योंकि हमेशा कोई रहने वाला नहीं होता है यहाँ पे, तो सभी मानव धरती पे आते हैं, रहते हैं और अपना अपना समय गुजार के चले जाते हैं। तो यहाँ जो धरती पे मानव आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र हैं जो हमें वेद से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम कह लीजिए, ग्रंथ नहीं है, हालांकि ग्रंथ कह लीजिए, धरती का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। और वेद ने मानव के लिए जो जो भी निर्धारण किए थे वो हमेशा हर काल में प्रासंगिक ही रहते हैं। मानवों के ही समझने में, समझाने में त्रुटियां आती रही हैं, और मानव यहाँ धर्म पथ से विचलित होके भटक जाता है। तो तब धर्म की स्थापना क्या है? धर्म के ये जो धर्म शब्द है ये आज सारी मानव जाति को भ्रमित किए हुए है दोस्तों। तो आज मैं चर्चा करूँगा, किसी चीज़ की प्रमाणिकता को सिद्ध करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, धर्म क्या है मानव का, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि धर्म जो है धृत धातु से बना है। तो धृत धातु से मिलके बना है। धर्म का आशय हुआ धारण करना। तो धारण करना है, मानवों को धारण करना है, तो धर्म का धारण करना है। या ये भी चुनाव मानवों के ऊपर छोड़ दिए गए थे दोस्तों,
क्योंकि सतयुग में तो कोई राजा प्रजा की दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी धरती पे। ये जितने भी समस्याएं आई हैं ये सतयुग के बाद में बहुत कम कम मात्रा में परिवर्तन होता रहा और सत्य की कमी हुई दुनिया में, तो राजसिक और तामसिक भोजन ग्रहण किए गए मानवों के द्वारा और उसी प्रकार की अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, वैसी सोच विचार उसी प्रकार के मानव को भ्रमित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, टेलीविज़न है, टेलीविज़न में जितनी वोल्टेज बिजली चाहिए होती है उतनी वोल्टेज बिजली आप डालोगे तो उसमें चैनल सभी चलेंगे। अगर आप उसमें वोल्टेज कम डालोगे तो कोई सा भी चैनल अपने आप बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे वेद सूत्र ने हमें पहले ही सारी मानव जाति को जब भी पथ अपना पथ से भटके तो तभी पथ पे धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का आगमन धरती पे होता है। यह आश्वासन हमें त्रेता द्वापर में मिलते रहे हैं, लोगों ने देखा है। यहाँ पर स्थापनाएं हुई हैं, राम राज्य की स्थापना हुई है। राम मंदिरों की स्थापना नहीं करनी है, राम मंदिरों की ये जो आप जगह रोक रोक के पक्के भवन तो पहली दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भगवान को पक्के भवनों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप लोगों को ये धर्म विभाग को अलग कर दिया आपने, राजनीति विभाग को अलग कर दिया और सारी दुनिया को राजनीति हैंडल कर रही है और धर्म उसमें बोल नहीं रहा है। धर्म अपनी आपसी एक दूसरे की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, क्योंकि मानव को भ्रमित जो किया गया है वो राजनीति के माध्यम से किया गया है। दोस्तों, क्योंकि सतयुग के बाद में जब यहाँ मानवों के बीच में कुछ त्रुटि हुई तो मानवों ने सामूहिक बैठ के कुछ निर्णय लिए। तो यहाँ ज़बरदस्ती थोपा गया नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई यहाँ शक्ति आप बोल रहे हो मैं दादा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आर्थिक उदारीकरणवाद करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि वैश्वीकरणवाद करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि पूंजीवाद करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि चार्ल्सवाद मैकालेवाद करना पड़ेगा। दोस्तों, इतने सारे राज की नीतियों के निर्माण हुए हैं दुनिया में जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी क्रांतियाँ हुई हैं धरती पे कि यहाँ पिछले 2500 साल से भारत को जब से गुलाम बनाया गया उसके बाद धरती पे यहाँ लगातार युद्ध लड़े जा रहे हैं, भयानक से भयानक विश्व युद्ध तक यहाँ मानवों के बीच में 2 विश्व युद्ध लड़ चुका है। तीसरा विश्व युद्ध लड़ा है कोरोना से, लेकिन कोई उसको युद्ध की संज्ञा नहीं देता है। तो आपसी मामला है इन राजनीतिज्ञों का, तो सारे गले भी मिलते हैं। लेकिन जिनपिंग साहब ने सारी दुनिया को मरवा दिया इतना घातक वो बना के, और ये सब लोग फिर भी शिखर बैठक कर रहे हैं और आपस में गले मिल रहे हैं। किसी ने चीन को आज तक ये नहीं कहा कि तुमने युद्ध थोपा है दुनिया पे, एक ऐसा युद्ध जिसमें निर्भीक निरीह लोग मरे हैं, जिसमें मैंने भी खोया अपनी पत्नी को। तो सारी दुनिया में मानवों के बीच में जो ये शक्तियों के माध्यम से दुनिया को हैंडल किया जा रहा है। यहाँ मेरे पास वीटो पावर है। वीटो पावर कैसे मिल सकती है आपको भाई? 4 देश वीटो पावर में, और 4 देशों की जनसंख्या कितनी है आपकी? हमारी जनसंख्या कितनी है? कौन सी वीटो पावर का मतलब क्या होता है? और विश्व आपने ये वैश्वीकरण कर रहे हैं जो आप लोग, तो ये पैसे का वैश्वीकरण नहीं करना है दुनिया में। वैश्वीकरण करेंगे हम, समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। तो सारी दुनिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक चिंतन से आपके पूंजीवादी लोकतंत्र को समापन पे पहुंचा दिया है। ना धरती पे कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। जो भी मानव आएगा धरती पे यात्री की तरह आया है, यात्री की तरह रहिए, यात्री की तरह जाइए। तो यात्री की तरह रखने की हमारी प्रणाली परंपरा थी।
उस परंपराओं को छिन भिन किया गया है, तो सारी दुनिया के सारे बच्चे वो टेंशन में आ गए हैं। और महिलाओं का शोषण, दुनिया भर का बच्चियों का शोषण, उनकी हत्याएं सामूहिक दरिंदगी की हो रही है, दुनिया में बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा महिलाओं को आज़ादियाँ दी जा रही है, उतनी उन पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि धन से जोड़ दिया गया है, महिलाओं के जीवन को भी धन से जोड़ दिया गया है। जबकि परिवार बसाए जाते थे तो धन का संबंध नारी से नहीं था, धन का संबंध मानव से था। आप लोगों ने ये बराबर के नाम पे महिलाओं के सामने ये एक्स्ट्रा एक मजबूरी डाल के और महिलाओं के शोषण का रास्ता ये निकाला है आप लोगों ने। यहाँ नौकरी ही करना है, तो घर में बच्चे पालना की नौकरी नहीं है, वो काम नहीं होते हैं कि सृष्टि में ये काम नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी की। या रोटी खाना, एसी में सोना, कारों में घूमना, यही मानव जीवन है। और इसी के लिए आप हमें सारा दिन ही दौड़ाएंगे इधर उधर, और हम इन्हीं की प्राप्ति करते हुए रात को नींद भी नहीं आएगी। सारी दुनिया की नींद उड़ गई है, एकांगीपन की भावना सारी दुनिया में फैल चुकी है। मानव का मानव से विश्वास डगमगा चुका है, उठ चुका है। मानव को धोखा दे रहा है, मानव के शोषण करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। मानव से ही बंध गया है स्वार्थ से, आपके पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण। यहाँ मानव की गलती नहीं है। आप ये जो दुनिया में मानव आज ये सारे कर रहे हैं, सारी दुनिया में नशों की दुनिया भर की गली गली में दुकानें उपलब्ध हो गई हैं। सारी दुनिया में व्यभिचार के लिए सारी दुनिया में आप धनवान बन जाइए, धनवान तो बनिए, लेकिन धन कमाने की कोई विधि नहीं है। चाहे चोरी करो, डाका डालो, लूटो, हैक करो, कुछ भी करो, धनवान बनो, तो आपके लिए सारी दुनिया खुली हुई है। यही है आपके पूंजीवादी लोकतंत्र, और यही है अब आप लोगों का जो ये वसुधैव कुटुंबकम में और वैश्वीकरण में अंतर बता दीजिएगा मुझे दोस्तों, क्या अंतर लेके आए हैं आप। तो हम ये करोड़ों रुपए जो लग रहे हैं हमारे भारत के वसुधैव कुटुंबकम में, आत्मवत् सर्वभूतेषु के बिना वसुधैव कुटुंबकम का नाम नहीं लिया जा सकता है दोस्तों। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ही नहीं बनती है कोई। सबसे पहले अवधारणा ही मानव की आत्मा की बनती है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब तक आप आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि नहीं करेंगे, आत्मवत् सर्वभूतेषु का नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ आप वसुधैव कुटुंबकम लिख ही नहीं सकते, वो सिद्ध हो ही नहीं सकता है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम तो बहुत पहले बोल चुके हैं, पश्चिम वाले वैश्वीकरण बोल चुके हैं, वो करना चाहते हैं। आप भी वही कर लीजिए, आप भी ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ही हमें ले जाके वही पूंजीवाद का अग्रगामी हमें घोषित करना चाहते हैं कि हम भी लाइन में आपके पास ही आ गए हैं। ये ऐसा नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी को समझना पड़ेगा आप लोगों को। दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन 25 सितंबर को आप आइए, पधारिए, उनके 4 राजनीतिक सूत्रों को जानिए वहाँ पे आके, उनके बारे में चर्चा कीजिए वहाँ पे आके। वहाँ पे दीनदयाल जी ये थे, दीनदयाल जी वो थे, दीनदयाल जी यहाँ पैदा हुए थे, दीनदयाल जी क्या करते थे, ये रामायण सुनते सुनते हम परेशान हो चुके हैं। दीनदयाल जी के सूत्र क्या हैं, उन सूत्रों पे वहाँ व्याख्यान करवाइए। मैं चैलेंज करता हूँ आप सारी दुनिया को, मैं सारी दुनिया की राजनीति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों द्वारा मैं चैलेंज करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना हम कर देंगे तो अंत्योदय की प्राप्ति हो जाएगी। इसी विषय को मैं कहता हूँ, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। वैश्वीकरण लेकिन समग्र व संपूर्ण, ये सीमा रेखाएं सब समाप्त धरती की, ये ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमेशा के लिए युद्ध का समापन, सारी दुनिया के सारे हथियारों को एक ही दिन में बहा दिया जाएगा, सारी दुनिया को सीमा रेखाएं समाप्त होगी, सारी दुनिया की एक ही विश्व सरकार बनेगी वसुधैव कुटुंबकम में। और वो विश्व सरकार यहाँ नहीं रहेगी, वो अलग टापू पे रहेगी कहीं, और धरती के बाकी के जितने भी मानव हैं विश्व सरकार के अलावा, वो सारे धरती के एक समान यात्री बन के आए हैं, यात्री बन के रखे जाएंगे और यात्री बन के यहाँ से जाएंगे। ना मानव को यहाँ धरती खरीदने की ज़रूरत है, ना यहाँ आपको बिजली के बिल देने की ज़रूरत है, ना मकान बनाने की ज़रूरत है, ना गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जब एकात्म मानववाद में दीनदयाल जी स्थापित करते हैं, तो ये सारी शरीर की जो जिम्मेदारियाँ हैं,
ये सबको निःशुल्क प्राप्त होगी धरती पे। इसके लिए कोई संघर्ष नहीं होगा। रोटी कपड़ा मकान के लिए अब संघर्ष नहीं होगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।